ये एक थ्योरम दे रखा 10.9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल के सेम सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, एक फिगर में बना के दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे ये एक हमारा सर्कल है, यहाँ पे एक एंगल बनेगा सेंटर पे, मान लो ये एक आर्क है ए बी आर्क, और ये एक ओ सेंटर है, यहाँ पे ये एंगल बनता है और इसी के रिस्पेक्ट में ये एक एंगल बनेगा, है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के हाफ होगा। पहले हम लोगों ने किया था इससे पहले वाला 10.8 थ्योरम में, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। सेंटर पे जो एंगल है वो डबल है इस वाले से, ये तो थ्योरम ने किया था। अब लेकिन क्या है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, इस सेम सेगमेंट मतलब जैसे ये एक आर्क है ए बी, तो यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है, ये यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है ए बी, और ये जो बचा हुआ है ये दूसरा आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये ए से लेके बी तक, ये ठीक है ना। अब ये वाला एंगल इसका हाफ होगा। अगर हम एक दूसरा एंगल ले लें यहाँ पे, ये डी पे, तो ए डी बी, ये एंगल भी सेंटर वाला एंगल का हाफ होगा। सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका हाफ होगा। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल बनाते हैं, कहाँ पे, ये एक एंगल लेते हैं ए बी ई, ये लेते हैं, तो ये एंगल भी इस वाले एंगल का आधा होगा। अब देखो ये इस एंगल का ये भी आधा है, मान लो ये 100 है तो ये 50 डिग्री होगा, ये 100 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। तो इस पूरे में जितना भी एंगल बनेगा वो सब बराबर होंगे, वो सब बराबर होंगे। वही लिखा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, समझ में तो बात आ गई ना। अब मैं इसे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, लिख के दिखा देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक आर्क है गिवन में, ये क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये 10.9 थ्योरम भी मिटा दे रहा हूँ और प्रूफ करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है ये गिवन में, ठीक है ना। हमने ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन अपने को समझने के लिए 3 पॉइंट लिया, सी डी ई 3 पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। गिवन दे रखा है अ सर्कल सी, सेंटर ओ रेडियस आर, हैज़ एंगल्स ए सी बी, ए डी बी, ए ए बी इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट। ये हमें दे रखा है एक सेगमेंट में ये तीनों एंगल, और भी एंगल ले सकते हैं हम लोग, लेकिन ये 3 एंगल दे रहा हमने लिया है तो ले लिया इसको। अब इसे हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, ये तीनों बराबर है। और भी अगर एंगल लेना चाहें तो वो भी बराबर होगा। इसे प्रूफ करके दिखाना है हमें, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, प्रूफ ले रहे हैं। क्या दे रखा है, आर्क ए बी सबटेंड एंगल ए ओ बी एट सेंटर and angle ACB in alternate segment, ये दिखाया। नाउ angle AOB is twice of angle ACB,
ये जो एंगल होगा सेंटर वाला एंगल, इसका डबल होगा। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल इन रिमेनिंग पार्ट, ठीक है ना। आगे बताए क्या, ऐसे ही बोला क्या कि सिमिलरली एंगल ए ओ बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी एंड एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई बी एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसी तरह से है when comparing we get एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, देखो एंगल ए ओ बी ट्वाइस ऑफ ए सी बी है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल इसका डबल है, या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी, या फिर ये इसको दिखा सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई बी, ऐसे भी दिखा सकते हैं, सभी बराबर है। और अगर लिखना चाहेंगे हम लोग, और अगर लिखना चाहते हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई बी, ठीक है। टू टू सब में से काट देंगे तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी इज इक्वल टू ए ई बी, ठीक है ना। ये तो तीन ही एंगल लिया, अगर और भी एंगल लेंगे तो सब के सब बराबर होंगे, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जैसे 3 लिया, 4 लेते तब भी ट्वाइस आता, 5 लेते तब भी, सभी एंगल एक के बराबर आ जाएंगे। कितनी बात समझ में आई, नोट कर लिए, आसान सा है और बहुत सिंपल सा है कि सेंटर के कंपेयर में अल्टरनेट्स में बनने वाला एंगल डबल होता है, अल्टरनेट्स में जितने भी एंगल होंगे सब आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। और एक हमने कल तो बताया था एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, कल बताया था ना, वो लास्ट में बताया था, नोट कर लिए इसको।